अगर तुमने माना उसे प्राण देकर, मैं जीवन के सब सुख तुम्हें नित्यगत कर देकर मांगने मान लूंगा। अपने हिंदू धर्म में स्त्री को पतिव्रता कहा जाता है। पतिव्रता का मतलब है पति के प्रति अर्पित होने वाली पत्नी को पतिव्रता कहते हैं, जो सिर्फ अपने पति के लिए होती है। तो शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं और वर आपसे कहता है कि अगर आप पतिव्रत धर्म को मानेंगी, अगर तुमने ये बात आपने मान ली, तो मैं अपने प्राण से प्यारे जीवन के सभी सुख आपको मैं दे दूंगा। क्या आपको ये दूसरा वचन स्वीकार है? तो शंकर जी तीसरा वचन कहते हैं और आपसे तीसरा वचन कहता है कि विष्णु हमारे तुम्हारे हैं साक्षी। और इतने टाइम ध्रुव तारा निकला है, इसीलिए भंवरी 4 बजे और 4:30 बजे के बीच में ध्रुव तारा भी साक्षी। और ध्रुव तारा ने भी देखी है भंवर हमारी, वो खड़े बंद बांधुओं वो शिव के सहारे, खड़े बंद बांधुओं हमारे और तुम्हारे, पर करो सत्य संकल्प शिव के साथ। से कहते हैं कि विष्णु हमारे और तुम्हारे साक्षी हैं। कहते हैं ना विष्णु कंठे कलश को, कलश के द्वार पे विष्णु का वास है। और ध्रुव तारा जो आसमान में आपकी पूरी भंवर देखी है उसमें, वो भी साक्षी है। और आपके रिश्तेदार बंद बांधु भैया हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, जीजा हैं, दीदी हैं, ये सब साक्षी हैं। और शंकर जी का संकल्प भी है इसमें, अगर आप मेरे ये तीनों वचन माने हैं तो आप शिव से संकल्प लीजिए, तभी मैं आपको अपना बामिनी स्वीकार करूंगा। क्या आपको ये तीसरा वचन स्वीकार है? तो अगर आपसे चौथे वचन में कहते हैं कि यही है तुम्हारा समभिग्रहणी के जो कार्य होते हैं घर में, अगर मान लोगी तो मैं भी सुनूंगा। आदर करोगी जो सबका वहाँ पर, तो सब बातें तुम्हारी मान लूंगा। वर कहता है और शंकर जी कहते थे पार्वती माता से जो कि एक पत्नी का कर्म होता है, गृहिणी का जीवन, अपने परिवार की सेवा करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, अपने बच्चों को पालना, अपने सास ससुर की इज्जत करना, ये गृहिणी का कर्तव्य है। अगर आप हमारे सभी गृहिणी कर्तव्यों से अपने गृहिणी कर्तव्यों को परिपूर्ण निभाएंगी और हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार बंद बांधु, अपने माता पिता अपने रिश्तेदार बंद बांधुओं का आदर सम्मान करेंगी, उनको पलट के जवाब ना देंगी। अब आजकल क्या बड़ा बाबला खड़ा रहा, घर गई कहा लगी का है, सासू आई कहा लगी, हालांकि बूढ़ा ज्यादा रहा बोलो टहिए पटक मारा। तो वह चीज आजकल बड़ी गंदी है कलयुग के। तो इसीलिए वर आपको ये वचन दिला रहे हैं कि यही है तुम्हारा समगृहिणी का, आप अपनी गृहिणी का वचन निभाइए। आप अपने घर में हमारे घर चलिए, आपको अपने घर, आपके घर से हम अपने घर ले जा रहे हैं, वहाँ पे अपना गृहिणी कर्तव्य निभाइए। खाना पीना, मेरे माता पिता की सेवा करना और आदर सम्मान सबको देना, मेरे रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, मेरे माता पिता को। अगर ये आप सब सारी बातें मानेंगी तो मैं आपको अपने बाएं अंग में बैठा लूँगा। आपको यह चौथा वचन स्वीकार है? आखिरी वचन, अब आया आखिरी वचन कि कोई पर्व उत्सव किसी के घर में होगा, बिन
बिना मुझसे पूछे वहां न जाना होगा, और पराए पुरुष का जो आदर करोगी, चलोगी अगर मेरे मन मुताबिक तो बामांगनी तुम्हें मान लूंगा। अच्छा, पांचवा वचन यूं रहा है शंकर जी का पार्वती माता से कि कोई अगर उत्साह होता, कोई पर्व है, कोई उत्साह है, किसी के घर में होगा, किसी के घर में काला, उनके घर में काला फलाने के लड़के मुंडन हुआ है, तो ना उनते अपने पति बिना पूछे जाइयो नहीं कि हम उठा बढ़िया सोटा चलेंगे वहाँ गए उनके घर में, वहाँ इज्जत नहीं, बस सती मैया गई रहा है दक्षिण में, तो सती बनी गई रहे। तो शंकर जी पार्वती माता से ये कहते हैं और अकबर आपसे ये कहते हैं कि मेरे बिना इजाजत के किसी घर में उत्साह हो, पर्व हो, आप नहीं जाएंगी। अब पार्वती मैया कहा लगी या तो बड़ी आफत अब टोके दीजिए, कहा लगी यूँ बताओ, अगर हमारे घर में हमारे भाई के लड़का भा या रक्षाबंधन में यहाँ या भैया दूज में यहाँ या कौन आपत्ति में यहाँ तो जा ही सकी थे। शंकर जी ने कहा तो वराज से कहते हैं कि जब कोई मुसीबत हो तब आपको किसी भी वचन का पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका घर में कोई लड़का, आपके मायके में कोई आपके भाई के लड़का हुआ है तो आप बधावा लेके जा सकते हैं, उसमें पूछने की जरूरत नहीं। और अगर आप भैया दूज में जाएंगी और रक्षाबंधन में भी जा सकती हैं, लेकिन कब? जब भाई से सही चलती हो तब। क्यों ना है घर आए लुटिया भर पार्टी रहती है, घर से भगाए बाद बराबर रात घर चली। तो जब घर के संबंध सही हो तब तो घर आओ, बिना पूछो आ सकती हो। तो यही कहते हैं, तो ये सारी बातें कहते हैं कि अगर आपका किसी घर में उत्साह होगा, पर्व होगा, तो आप हमसे बिना पूछे नहीं जा सकते हो। तो उसमें पार्वती माता का कटाप आता है कि अगर मेरे घर में किसी के लड़का बच्चा होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं जा सकती उसमें भी? तो शंकर जी कहते उसमें तो जा सकती हो, उसमें कोई रोक नहीं है। तो कहा रक्षाबंधन होते हैं, भैया दूज होता है, उसमें नहीं जा सकती, जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो भैया, वहाँ तो ठंडी ठंडा ना हो, आपस में मैया लड़ी जाओ जाए वहाँ जा तो फिर हमें कैसे हमारे करें। शंकर जी कहते हैं कि अगर आप इन सबका पालन करेंगी, जितनी इसमें बातें हैं, कि आप हमारे बिना पूछे किसी के घर नहीं जाएंगी, पर्व नहीं करेंगी किसी के घर में जाकर, और आपके घर से अगर संबंध सही है तो आप अपने ससुराल जाएंगी। अगर उनके आप हमारे मन मुताबिक चलती हैं तो मैं आप बाएं अंग में बैठा लूंगा। क्या कोई पांचवा वचन स्वीकार है? ले जाऊंगा।